हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आप लोगों को स्क्रीन देख के लग रहा होगा कि पता नहीं आज मैं क्या बताने वाली हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि मैम केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 पार्ट्स होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन से चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, कौन से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं और कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो आप लोगों की वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो इसमें आज हम 11th केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनका डिवीजन देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आएंगे, कौन से इनऑर्गेनिक के अंडर आएंगे और कौन से ऑर्गेनिक के अंडर आएंगे। ओके, सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो से। तो सबसे पहले जो हमारी ब्रांच आती है केमिस्ट्री की, जो पार्ट आता है केमिस्ट्री का, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? फिजिकल केमिस्ट्री में जो फिज़िकल मेथड्स होते हैं हमारे, मतलब कि जो फिज़िक्स के हमारे मेथड्स हैं, थ्योरीज़ हैं, उनको हम केमिकल सिस्टम्स पे अप्लाई करते हैं। उस ब्रांच को, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम फिज़िकल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो क्लास 11th में आपका जो चैप्टर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग वाला, 5th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, 6th चैप्टर थर्मोडायनामिक्स, 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम और 8th चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये 7 चैप्टर जो हैं कुल मिला के ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री वाली ब्रांच के अंडर आते हैं। हो गया क्लियर? अब आते हैं हमारी सेकेंड ब्रांच पे जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इन सब की स्टडी हम इस पार्ट में करते हैं। तो 11th केमिस्ट्री जो है आपकी एनसीईआरटी, उसका चैप्टर 3 जिसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एलिमेंट्स का और पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वो वाला चैप्टर। फिर 9, 10th, 11th और 14th चैप्टर जो है यानी कि हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और लास्ट चैप्टर जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। ठीक है, अब बचा हमारा लास्ट पार्ट जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो वाले कंपाउंड्स पढ़ते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि मेनली हमारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो 11th केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं, एक तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बताते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 13th चैप्टर यानी कि हाइड्रोकार्बन्स वाला। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका मेजर पार्ट 12th वाली एनसीईआरटी में कवर्ड है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर 12th की केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं। तो मैं होप करती हूँ कि ये सारे चैप्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इस वाले वीडियो की पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगी, जिससे आप लोगों के पास एक सोर्स रहेगा कि आप बार बार देख सकोगे कि हमारा कौन सा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर हो गया, कौन सा इनऑर्गेनिक का हो गया, कौन सा ऑर्गेनिक का। क्लियर है? इसके अलावा 12th में जैसे जो हमारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल है, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। और नीट 2021 में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है तीनों सब्जेक्ट्स की, उसके लिए भी एक टाइम टेबल का वीडियो मैं लेके आऊँगी। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल वाला आइकन है उसे दबा देना, जिससे जैसे ही कोई वीडियो आएगा आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।